पिक्चर चालू करो बे। फराज भाई बताइए ना, आप तो आपके पास आंकड़े नहीं हैं। बोल ओम बिरला को हटाने के लिए, इसीलिए तो कहीं ये विपक्ष अचानक लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। और बोला नहीं पहले युद्ध पर आ जाइए उस पर, क्योंकि हमारे पास ज्यादा मसाला है, सरकार को घेरने का ज्यादा अच्छा मौका है। अभी पता चलेगा। माना जी, मैं तो आपकी एंकरिंग का हमेशा से फैन रहा हूं, लेकिन आज आप सुपर इंटेलिजेंट हैं, ये आज पता चला। कैसा? मतलब आपने इतना तगड़ा मैसेज प्रधानमंत्री जी को दे दिया कुछ ना कहते हुए भी। मतलब आपने बोला 2 दिन रुक जाते तो क्या हो जाता। ये मैसेज आपने प्रधानमंत्री जी को दे दिया कि अगर 2 दिन इजराइल ना जाते तो क्या चला जाता आपका। मतलब 2 दिन वाला जो आपने ये ब्रह्मास्त्र चलाया है, ये सीधे अगर प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गया तो आपके पास फोन आने वाला है उनका कि भैया तुम सही बोल रहे हो मानव भाई, आप सही बोल रहे हैं कि अगर हम 2 दिन रुक जाते तो हम कहीं ना कहीं सेंटर में खड़े होते दिखते कि ना हम इजराइल की तरफ हैं और ना हम ईरान की तरफ हैं। दूसरी बात, मैं तो भैया अपने अजय भाई के साथ खड़ा हूं, चाहे अतुल भाई बुरा माने, चाहे ढांडा साहब बुरा माने और चाहे जो बुरा माने, मैं तो अजय भाई के साथ खड़ा हूं। मगर क्यों? इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। माना जी, अजय भाई ने बोला कि 60 रुपए अगर मान लीजिए बढ़ गए तो क्या हुआ, आगे की महंगाई वगैरह सब हम कंट्रोल कर लेंगे। तो यही तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भैया अगर मान लीजिए 69% हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एलएनजी आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का विजन कितना बड़ा है भाई, गंदी नाली से तो गैस निकाल ही लेंगे ना प्रधानमंत्री जी। इसमें कौन सी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। और ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा था ना मानव जी कि ये तो बड़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। तो धोती खोल रहा है कि एक पाइप नाली में जाएगा अरे और गंभीर उससे मुद्दा गैस है, निकलेगी। क्यों उसका मजाक बना रहे हैं? गंभीर मजाक मुद्दा नहीं है बना फराज रहे किद भाई। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन की तारीफ कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। हम तो मानव जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन की तारीफ कर रहे हैं। करते हैं। दूसरी बात मानव जी कि अभी ये बात हुई कि विपक्ष जो है वो डरपोक है। अरे कौन डरपोक है? पिछली बार पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, महिला सांसदों के डर से मलेशिया भागे थे ना, नाली से गैस निकालने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। कौन भागा था जब मणिपुर जल रहा था उन सवालों से? कौन किसानों के सवालों से भागा था? हम भागे थे कि आप भागे थे कि विपक्ष भागा था? भागे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे ना। दुनिया भर में जाकर के घुमाए, लेकिन मणिपुर की उन्होंने सुध नहीं ली। सही पकड़े हैं। एनर्जी की बात हुई ना मानव जी, आप जाकर के चेक करिएगा आलोक भाई, 2014 के आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करेंगे। गैस, हाइड्रो पावर, ओशन, विंड, कोल। 2 दिन बाद ये सारे मुद्दे उठा लेते ना संसद में फराज किद भाई, 2 दिन बाद उठा लेते ना। मानव भाई, फिर आपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला कर दिया कि 2 दिन रुक जाते तो क्या हो जाता। लेकिन जैसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा मानव जी कि 2 दिन पहले हो सकता है आपका मुद्दा कुछ और हो और आज हम दूसरे मुद्दे पर राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आज इस देश के लिए जरूरी मुद्दा क्या है? आज इस देश के लिए मानव जी जरूरी मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करेंगे। बात तो सही है। और आपने कितना काम किया? तब इंपोर्ट होता था 80% एनर्जी, आज कितनी? ओके, अजय आलोक ने उंगली उठाई, उसके बाद आ रहा हूं अनुप्रिया। अजय आलोक, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं, बोलिए। फराज किदवई भाई, मुझे नहीं पता था कि महिला सांसदों के प्रदर्शन को आप बड़ा उचित समझा रहे हैं कि महिला सांसद चली गई ट्रेजरी बेंच की तरफ पीएम का कुर्सी घेराव करने, उसको भी उचित ठहरा रहे हैं। ठीक ही है, जब कपड़े फाड़ने की आदत हो गई हो तो ये भी सही। अच्छा, हमको सिखा दिया। कितने दिन कपड़े तो आपने देश के किसानों के फाड़ दिए सर। अब तो नंगाई करने की आप लोग की आदत हो गई। एनर्जी सिक्योरिटी कह रहे थे। आपको पता है 2014 में हमारे पास कितना दिन का रिजर्व होता था किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए? मात्र 16 दिन का रिजर्व होता था भारत के पास। आज कितने दिन का रिजर्व है हमारे पास? 74 दिन का। अरे झूठ बोल रहा है। 74 दिन का हमारे पास रिजर्व है, इसको बढ़ा के 90 दिन करने जा रहे हैं। ये है एनर्जी सिक्योरिटी। आपको पता है अफ्रीका में हमने एक द्वीप खाली इसलिए लिया ताकि हम स्टोर कर सके अपना फ्यूल, हम अपना फ्यूल स्टोर कर सके। हमने एक द्वीप को बेकायदा लीज पे लिया है। हम आगे की सोच रहे हैं। आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, रशिया एक जगह से ऑल्टरनेट। फराज किद भाई 30 सेकंड्स, उसके बाद अनुप्रिया, फिर आगे जा रहा हूं। फराज किद भाई 30 सेकंड। मानव जी 30 सेकंड में मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं और मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये प्रवृत्ति हो गई है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को यूज करके जनता को भ्रमित करें। मैं तो आपके मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं। आपने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम एनर्जी सिक्योरिटी में काम करेंगे और 12 सालों में किया। सब सुनिए, 12 सालों में 2014 में कितना इंपोर्ट होता था? 80%। आज कितना हो रहा है? जाके चेक करिएगा, 81.6%। क्या काम किया? घंटा काम किया। 10 साल में गाड़ियों क्या फराज भाई, क्या हो गया फराज भाई? आज जली ना, तेरी भी जली ना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।